च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। We pay our obeisances and respects to ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada, who opened up this whole system of Guru Parampara, Guru Tattva, brought it back to prominence. It's always been existing. It's never broken down into oblivion. It's not खत्म कभी नहीं हुआ था ये, बट मासेस को, जनरल ऑडियंस को नहीं पता था इसके बारे में। उनको लगता था हाँ ठीक है, सन्यासीज हैं, कुछ गुरुज हैं, हम उनके पास जाते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ पूछते हैं और फिर हम अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं उसके हिसाब से। बट हम गुरु परंपरा से हमें भी जुड़ना चाहिए। वी ऑल्सो हैव अ चांस टू कनेक्ट, इनफैक्ट अ रिलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कनेक्ट, वो हमें श्रील प्रभुपाद ने सिखाई। और ये कैसे करना, ये भी इसको स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया। एंड इसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम एंड वी एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड बाय सेइंग हिज प्रणाम मंत्र। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। We'll also do the invocation of the Bhagavatam. हम उसको शेयर भी कर सकते हैं ऑन द ग्रुप। दीज आर द टू श्लोकास 1.2.4 and 14. I think we do this every week. Tell me when you're ready and then we can start. थैंक यू अक्षय प्रभु, आप शेयर कर लिया ग्रुप पे भी, मैं इसको पिन कर देता हूँ। ओके। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत की जय। I was listening to one of the lectures and उससे मुझे याद आया कि लास्ट टाइम मुझे कुछ करना था, मैं भूल गया। एक लेक्चर शेयर करना था मुझे एवरी वीक ऑफ श्रील प्रभुपाद, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस हफ्ते से शुरू करूँगा और इसी लेक्चर से शुरू करूँगा जो आज मैंने सुना। आज जो लेक्चर मैं सुन रहा था श्रील प्रभुपाद का, उसमें श्रील प्रभुपाद वाज सेइंग दैट हमारे पास बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, अच्छी हैं, कुछ अच्छी नहीं है, सम वी हैव गुड, सम नॉट सो गुड, एंड वी आर स्ट्रगलिंग टू रेक्टिफाई द वंस व्हिच आर नॉट वेरी गुड। पहले तो एक्सेप्ट करना कि ये मेरी ठीक नहीं है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे ये आता है, मुझे वो है। सो वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। जब्बा एंड आई वर डिस्कसिंग yesterday about tolerance, especially when you're working with people. We बहुत सारे वर्किंग विद पीपल, घर पे, बाहर, ऑफिस में, सर्विसेज में भी, व्हेन वी आर वर्किंग टुगेदर, बहुत सब अलग लोग हैं, एवरीबडी इज़ डिफरेंट। सो इवन विद द गुड इंटेंशंस, इवन विद द राइट, सबको साथ में काम करने का सबको मन है, बट बिकॉज डिफरेंसेस हैं लोगों में,
you know there are obviously कुछ इधर उधर हो जाती हैं चीज़ें, but when that happens, to tolerate that and to actually take the high role, it's so difficult, बहुत difficult होता है हम सब के लिए. तो हम उसी के बारे में बात कर रहे थे कि क्या कैसे एंड एवरीथिंग एंड देन आज मैंने ये लेक्चर सुना कि हम सोच रहे थे कि कैसे करना है, लाइक मैं एंड चंपा लाइक एक दूसरे के साथ ही कर रहे थे कि घर में यू नो माहौल ऐसा अच्छा होना चाहिए, टॉलरेंस सबका, यू नो हम दोनों का एक दूसरे के साथ भी अच्छा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लाइक प्रैक्टिस या. तो हम ये सब बात कर रहे थे और इसका प्लान बना रहे थे कैसे ऐसे करते हैं. तो प्लान तो डेफिनेटली बनाना चाहिए, बट श्रील प्रभुपाद ने आज एक चीज़ बोली तो मुझे बहुत सहज लगी, लाइक सो नेचुरल चीज़ लगी. श्रील प्रभुपाद लाइक वी ऑल हैव दीज डिफरेंट क्वालिटीज़, बट यू नो ये जो हम गाते हैं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, इसका मतलब एक बार प्रभु अगर आप वापस उसको स्क्रीन पे लेके आ जाओ अक्षय प्रभु, उसका हम वो पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, हम पढ़ चुके हैं, वी हैव रेड इट बिफोर, बट आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट अगेन. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया. By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering service to the pure devotees, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. So हम बहुत बार you know basic classes में सुनते हैं material problems, spiritual solutions. मुझे लगता था हाँ ये समझ आ गया, बट मुझे अब समझ में थोड़ा और आता है कि व्हाट श्रील प्रभुपाद से प्रभुपाद कहते हैं हाँ हम अपने प्लान बनाएं कि इसको कैसे ठीक करें, हम अपने एंगर को मैं सांस ले लूँ, मैं काउंटिंग कर लूँ, मैं ये कर लूँ, आई डू ऑल दिस, ये प्रैक्टिकल चीज़ है. बट द ईजिएस्ट वे, जो मोस्ट नेचुरल वे है, इफ़ यू रीड द भागवतम एवरी डे, read the Bhagavatam, read or hear the Bhagavatam every day, then Srila Prabhupada is saying these qualities automatically get destroyed in your heart. Whatever is troublesome, वही तो कह रहे हैं ना, जो हार्ट में troublesome चीज़ें हैं वो क्या हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली घट जाती हैं. और क्या उसकी इंस्टेड क्या आ जाता है हमारे हृदय में, भगवान के लिए प्रेम आ जाता है. तो ये इतना नेचुरल, इतना सहज है, लेकिन इसको हम कर नहीं पाते हैं. एक क्लीनर की तरह काम हाँ, हमें क्लीनर डालते रहना है, या बस डालते रहना है, वो एक ना एक दिन साफ करेगा, साफ हमारा हृदय करता ही है, आप ही साफ होता चला. या बट ये इतनी सिंपल चीज़ है कि हमें लगता है कि इतनी सिंपल तो हो ही नहीं सकती कुछ, हम ये काम ही नहीं है, हमें फेथ ही नहीं है कि इतनी सिंपल चीज़ सिर्फ भागवतम सुनने से पढ़ने से कैसे हो सकता है. बट दैट इज व्हाट श्रील प्रभुपाद इज सेइंग, दैट इज व्हाट द भागवतम इटसेल्फ इज सेइंग, दैट दिस इज ऑल दैट यू हैव टू डू. अगर ये कर लोगे, दो चीज़ें करनी है. We have to hear the Bhagavatam every single day, नित्यम भागवत सेवा, पर्सन भागवत और बुक भागवत की सेवा करनी. पर्सन भागवत क्या करें, श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला है कि 16 राउंड्स करने हैं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, ये हमारी उनकी सेवा है, ये उनकी सेवा है, क्योंकि उन्होंने बोला इसलिए हम कर रहे हैं, तो उनकी सेवा कर रहे हैं ना. किसी ने कुछ करने को बोला और हम वो कर रहे हैं तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं ना. तो 4 रेगुलर प्रिंसिपल, 16 राउंड हम उनके लिए कर रहे हैं, उनकी खुशी के लिए, और भागवतम भी पढ़ रहे हैं. तो ये पर्सन भागवत और बुक भागवत की सेवा है. ये करने से हमारे जो मोस्ट ऑफ द, एंड इट सेज यहाँ पे ऑलमोस्ट कम्प्लीटली क्या हो जाता है, क्लेंस हो जाता है. तो यही अगर हम एक यस, but at the same time, like while this is true also, but at the same time it is good, this is one aspect, but at the same time I feel like अनर्थास will pop up. जब when ये क्लीनिंग होगी, मंथन की तरह सारा पॉइजन ऊपर उठ के आएगा, सारा हमारा बाहर आने लग जाएगा, एंड वी विल बी अवेयर कि वो ये सब है हमें, जो अभी तक हमें पता ही नहीं था. वी वर थिंकिंग ये उसमें है, उसमें प्रॉब्लम है, उसमें है, बट वी विल सी कि अरे ऑल द प्रॉब्लम्स आर हियर. एंड when we start seeing this, then we start working on them also a little bit, like because that's ऐसा नहीं कि वो तो अपने अभी उसी को करने देना है, but we also have to make some efforts, right? Effort as in हमारे को एक्चुअली भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ने का क्या मतलब है, रटना नहीं, उसको सुनाना नहीं. तो पर्पस में यही तो लिखा है प्रभुपाद ने क्या करना है, लाइक व्हाट उसको रियल अप्लाई करना है बस अपनी लाइफ में, कि बी स्ट्रिक्ट विद आवरसेल्फ, काइंड टू अदर्स, एंड भगवान को फोकस में रखना है, बड़ी चीज़ को फोकस में रखना है, सेंटर में रखना है. तो ये छोटी छोटी ये सारी चीज़ें छोटी लगने लग जाएंगी. प्रभुपाद ये एग्जांपल बहुत बार देते हैं कि जब हमारा लेवल
जब हम ग्राउंड लेवल पे होते हैं, तब हम बड़ी, जैसे न्यूयॉर्क सिटी गए या गुड़गांव आ गए व्हाटएवर, तो हम ग्राउंड लेवल पे होते हैं, तब हमें क्या लगता है कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कितनी बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ओह बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है। बट जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट्स में ये बिल्डिंग, यही सेम बिल्डिंग्स हमें कैसी लगती है, छोटी मैच बॉक्स जितनी, स्मॉल। क्या डिफरेंस, व्हाट हैज चेंज्ड? हमारा व्यू, हमारा एलिवेशन हुआ ना। अगर हम कॉन्शियसनेस अपनी बॉडी लेवल पे रखते हैं तो ये बॉडी, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें क्या लगती हैं, बड़ी लगती हैं। बट जैसे हमारा कॉन्शियसनेस ऊपर चली जाए, भागवतम से, सर्विस से, चांटिंग से, हियरिंग से, तो ऑल दीज प्रॉब्लम्स it's easier for us to tolerate also, becomes practically also easier for us to tolerate. क्यों मैं इसमें टाइम बर्बाद करूँ? I have something else to do. Because if मैं झगड़े में घुसूंगा तो मेरा कॉन्शियसनेस खराब होगा, कॉन्शियसनेस खराब होगा तो मेरी जो चेतना है वो भगवान से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। और मेरे को मज़ा आ रहा होता है अगर भगवान की चेतना, भगवान के फोकस में अपनी चेतना लगाना, तो उसमें छोड़ूंगा क्यों? मैं नहीं छोड़ूंगा ना उसको। Yeah. Like you have a conflict of opinion. Yeah. And you have conflict in any way in the Yeah. house. You know, even if you're doing puja or you're doing chanting, your mind automatically goes in that direction. Correct. You keep start thinking of the Correct. episode. Yeah. Again and So again. it disturbs you. Yeah. Instead of thinking about Krishna, Yeah. unlike the Brajvasis. Yes. Yeah, and then you feel ki, oh, what is more important? You know, was this more important or what is more important? Yeah. Where is your mind going? एंड उसी मोमेंट अगर आप उसमें एंगेज ना करो ना, तो माइंड फिर उसमें कम चांसेस है माइंड का उसमें जाने का। Because that 1 second. या जिस दैट 1 सेकंड का of- हमें yeah, it's just not a टॉलरेट moment. करने की जरूरत है। Absolutely. बट ऑब्वियसली प्रैक्टिस की है, इट्स अबाउट लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, इट्स अबाउट काइंडनेस टू वन सेल्फ ऑल्सो, कि आई कांट बी हार्ड टू माई सेल्फ, एक दिन में चेंज हो जाऊँ, इट कांट हैपन, आई वी हैव कंडीशनिंग्स। प्रभुपाद इसी लेक्चर में आगे बोलते हैं, ही अगेन कोट समथिंग एल्स जो प्रभुपाद की बड़प्पन दिखाता है हमें। प्रभुपाद सेज कि बट अगेन यहाँ, बिकॉज ही सेज, यहाँ पे बोलते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीटली, देन ही सेज कंप्लीटली नहीं, ऑलमोस्ट कंप्लीटली, देन ही सेज कि क्योंकि पुराने हमारे जो आदतें हैं, जो हमारी कंडीशनिंग है, वो अभी भी है, अभी क्लेंजिंग हो गई है, हो रही है, बट पुरानी आदतें अभी भी हैं, जो कभी ना कभी पॉपअप करती हैं, जो पॉपअप करेंगी। जब करेंगी, अपने आप से भी हमें थोड़ा काइंड होना है, दूसरे के साथ तो काइंड होना ही है, बट अपने आप के साथ भी काइंड होना है। ही नो व्हाट एग्जांपल ही वाज गिविंग, मतलब बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहे थे प्रभुपाद। ही वाज सेइंग कि मैंने एक बॉय था, एक लड़का था, उसको मैंने इनिशिएट किया। इनिशिएट करने के बाद, इनिशिएशन से पहले वो ड्रग्स लेते थे, ये करते थे, वो करते थे, इनिशिएशन ले लिया उसने 4A लेवल 16 लेकिन somehow बिकॉज उसके पिछले इतने सारे आदतें थे, कभी कभी ऐसा भी होता था कि गलत संगत में पड़ के वो जाके सिगरेट भी पीता था इनिशिएशन के बाद। बहुत बड़ी चीज़ है उस टाइम पे, स्पेशली टू से इट, he has a spiritual master is saying this, that he was going on, but you know what he's saying, he's like apichetsu duracharo. There's a shloka in the Bhagavad Gita where Krishna says, कृष्ण कहते हैं कि दुराचारी नहीं है, अगर गलती से 1-2 बार, कोई बात नहीं, गलती से अगर पिछले कोई कर्मों की वजह से, पिछले कोई आदतों की वजह से 1-2 बार गिर भी जाए, लेकिन वो उसका इंटेंशन क्या है, इंटेंशन कि नहीं मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मुझे भगवान आदतें बदलनी है, लेकिन बीच में जो कोई गलती भी हो जाए तो उसको दुराचारी मत समझना। हाँ, उसको दुराचारी मत समझना, वो साधु है, चाहे उसने बहुत बड़ी गलती करी है, लेकिन गलती से गलती करी है तो वो साधु ही है, वो दुराचारी नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में, सोच रहे हो आप, कृष्ण कह रहे हैं he is being so kind, भगवान हमको इतना समझ रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर इसका लेकिन इंटेंशन सही है, इंटेंशनली गलती कर रहा है तो ऑब्वियसली नहीं माफ होगी, बट इंटेंशन हमारा है कि नहीं, आई वांट टू गेट बेटर, आई वांट टू गेट, बट समहाउ आदत से मजबूर होके वी फॉल डाउन एवरी डे, हमें फॉल डाउन ऐसे लगता है कोई बहुत बड़ी चीज़ है, फॉल डाउन हमारा हर दिन होता है। हाँ, जिस दिन गुस्सा आ गया वो फॉल डाउन है हमारा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ह्यूमिलिटी का मतलब, एक्चुअली ह्यूमिलिटी का असली मतलब ये है कि जब हमें ये रियलाइज हो जाए कि आवर सेंसेस आर ह्यूमिलिएटिंग अस एवरी डे। हाउ आर दे ह्यूमिलिएटिंग अस?
कोई अगर जबरदस्ती आपको अपना स्लेव बना के रखे, isn't that humiliation? हमारे सेंसेस ने हमें दास बना के रखा है. That is our humiliation. To realize that is humility. कि नहीं यार मैं अभी अपने सेंसेस का क्या हूँ, दास हूँ. To know that, accept that, and then to take Krishna's shelter that you are the only master, and आपके हेल्प के बिना मैं इनके ऊपर I can't overcome them. Yes, sir. When we were talking about like realizing, Yeah. so I'm just sharing a small experience that which can be helpful for everyone. Which I also am, to be honest, I am not there yet. I still want to be. That if we are present in whatever we are doing in devotional service, Yeah. materially भी तो हमें होना पड़ता है ना present. But in materially, whether we are chanting, whether we are reciting our daily prayers, and everything, whether we are offering, reciting our pranam mantras, Prabhupada pranam mantra, if we are present in the moment and we realize each and every word of that, it is so heart touching, Right. and it's so heart transforming that it can give us everything. Yeah. Just doing that simple thing, just being present in those moments. हमें कोई बड़ी चीज़ें नहीं करनी है, हमें सिंपल चीज़ें करनी है. I was reading yesterday, मैं एक चीज़ पढ़ रहा था इसी में, यमुना माता जी की बुक में पढ़ रहा था मैं, that श्रील प्रभुपाद said something. अगर हम सुनेंगे तो हम बहुत डिजेक्ट हो जाएंगे, मैं फिर भी बता, लेकिन उसके बाद एंड में श्रील प्रभुपाद समथिंग बहुत होपफुल भी कहते हैं. इसी बुक में बात कर रहा था मैं. तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं गृहस्थ लाइफ में टू मेक एडवांसमेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट. यू मेक प्रोग्रेस बट यू मेक लिटिल प्रोग्रेस. श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं गृहस्थ लाइफ में आप प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, बहुत कम कर सकते. बट देन ही एट द एंड ही सेड, बट इफ़ यू डू द स्मॉल, लाइक दैट्स व्हाट ही मेंट कि व्हाटएवर यू डू, क्योंकि गृहस्थ लाइफ में बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते. क्या करेंगे हम बड़ी चीज़ें? लाइक आई कांट 24/7 में, शायद मैं हर दिन मंगलारती भी नहीं जा पाऊँगा एज अ गृहस्थ, एटलीस्ट राइट नाउ, राइट. हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये है वो है. सो अगर मैं मंगलारती की जो इतनी बेसिक चीज़ है, तो जो मैं कर रहा हूँ एज माता जी सेड कि अगर उसी में मैं सिर्फ प्रेजेंट रह जाऊँ, if I can just be present in that, put our heart in that. if I can put my heart in that, then he says in the end that a person who is doing that, a person who is actually even in a grahastha life keeping Krishna at the center of every activity of his, जो भी कर रहा है, then that person is actually equivalent to a sannyasi. Both together, man and woman are equivalent to a sannyasi. तो दोनों चीज़ें हैं. हाँ. Honestly, one thing I forgot to add, like Yes. I wanted to add was like even while we are reading Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, after reading for so many years and hearing for so many years, I mean I've not heard and read full, but still I'm saying, we should fall in love with, like whenever we read or hear, our emotions, our heart should, we should feel the love for Krishna and for Prabhupada. कि ये wow, क्या लिखा है, and what are you saying? It's so, like you can feel that conversation happening that Krishna is telling us and talking to us. Yeah. तो हार्ट होना बहुत important है. So that was something that I want to talk about. Today's session mostly is not going to be on the verses because हमने discuss किया था कि we will talk about the next steps in bhakti. What are the next steps? What to do? How to prepare? How to plan? So उसकी हम आज बात करेंगे. Mostly it will be mostly about logistics, mostly about practicalities. So आपके जो भी अगर questions हो online भी, तो आप please. You are not doing from Bhagavatam today, I guess? हाँ, भागवतम से नहीं कर रहे हैं. Bhagavatam or Prabhupada. Yeah. We'll keep the other one also. तो ऑनलाइन अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो, आप अनम्यूट कर बोल सकते हैं. मुझे आवाज़ आ रही है.